जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने पति अब्दुल कबूतर के साथ रहा करती थी। अब्दुल कबूतर एक गरीब किसान था। वह अपने खेत में सब्जियां उगाया करता था और उन सब्जियों को वह बाजार में जाकर बेचा करता था। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अब्दुल कबूतर की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सी पंछियों की भीड़ होने लगती है, क्योंकि अब्दुल कबूतर की सब्जियाँ बहुत ही ताजी और सस्ते दाम पर थी। इसलिए सारी पंछियाँ उसी से सब्जियाँ खरीदा करती थी। कुछ ही मिनटों में अब्दुल कबूतर की सारी सब्जियाँ बिक जाती है और वह वापस घर आ जाता है। ये लीजिए बेगम साहिबा, आज की कमाई और थोड़ी सब्जियां भी बचा कर लाया हूँ। आज आप इसे ही रात के खाने में बना दीजिए। ठीक है जी, मैं यही सब्जियां बना देती हूँ। तब तक आप हाथ पैर धो लीजिए। कुछ दिनों बाद ही टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में एक अंडा दिया और कालांतर में उस अंडे से एक बहुत ही प्यारी चिड़िया बाहर निकली, जिसे देखकर टूनी चिड़िया और अब्दुल कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसका नाम टुनटुनी रखा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वे दोनों अपनी नन्ही टुनटुनी के साथ बहुत खुश थे कि एक रात अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान होने लगती है। बारिश को देखकर अब्दुल कबूतर थोड़ा घबरा जाता है और वह अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से बोलता है, बेगम साहिबा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे एक बार खेत जाकर देख लेना चाहिए। अगर सब्जियों को कुछ हो गया तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। पर अब्दुल जी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और रात का समय है। अब्दुल जी, हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद बारिश रुक जाए। टुनटुनी चिड़िया की बात अब्दुल कबूतर मान लेता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते लगभग 1 घंटा बीत जाता है, पर बारिश रुकना तो दूर, अब वह और तेजी से होने लगी थी। तेज बारिश को देखकर अब्दुल कबूतर के सब्र का बांध अब टूट जाता है और अब वह अपनी सब्जियों को देखने के लिए इस तेज तूफान में घर से बाहर निकल जाता है। अब्दुल कबूतर जब खेत पहुंचता है तो देखता है कि खेत में अब बारिश का पानी भरने लगा था, जिसकी वजह से सब्जियां खराब होने लगी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अगर जल्दी मैंने इन सब्जियों को पानी से बाहर नहीं निकाला तो सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अब्दुल कबूतर एक एक करके सब्जियों को पानी से बाहर निकालता और उन्हें ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर रखता। तभी अचानक से आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है, जो सीधे जाकर अब्दुल कबूतर के ऊपर गिरती है। बिजली के झटके से अब्दुल कबूतर की वहीं मौत हो जाती है। जब बहुत देर बाद भी अब्दुल कबूतर वापस घर नहीं आता तो टूनी चिड़िया को उसकी चिंता होने लगती। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और टुनटुनी के अब्बू कहाँ रह गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है और अब बारिश भी थम गई थी। तभी टूनी चिड़िया का पड़ोसी कालो कौवा उसके घर आता है। टूनी दीदी, अरे टूनी दीदी, जल्दी बाहर आइए। कालू भाईजान, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अरे टूनी दीदी, अब्दुल भाईजान नहीं रहे। बिजली गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई दीदी। ये नहीं हो सकता। टूनी चिड़िया कालू कौवे के साथ खेत पर जाती है और अपने पति के लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब्दुल जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब्दुल जी, आ जाइए ना वापस। टुनटुनी, तेरे अब्बू। टुनटुनी चिड़िया अभी बहुत छोटी थी। वह अपनी माँ को एकटक देखे जा रही थी। उसे यह पता नहीं था कि उसके अब्बू उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं और वापस कभी नहीं आएंगे। पति के गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया अब बहुत उदास रहा करती, पर अपनी छोटी सी बेटी टुनटुनी के लालन पालन के लिए उसे कुछ तो करना था। इसलिए उसने फिर से अपने खेत में सब्जियां उगाने का सोचा और अगले ही दिन वह अपने खेत पर गई। तभी अचानक से वहाँ सेठ कड़कनाथ कौवा उसके पास आया और उससे बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेठ जी, ये मेरा खेत है, मैं अपने खेत पर खेती करने आई हूँ सेठ जी। अरे चल भाग, बड़ी आई, तेरा खेत है। तेरे पति ने मुझसे कर्जा लिया था और बिना चुकाए ही चला गया। अब कैसे ये तेरा खेत है? उसने यह खेत मेरे नाम कर दी थी। चल भाग यहाँ से, अब ये मेरा खेत है। अरे सेठ जी,
ऐसा मत करो, ले दे के तो बस मेरे पास यही खेत है और आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। सेठ जी, उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है सेठ जी। तुम यहाँ से भागती है कि मैं किसी को बुलाऊं तुझे यहाँ से मार कर भगाने के लिए? चल भाग यहाँ से। बेचारी टूनी चिड़िया रोते रोते घर वापस आ जाती है और अपनी नन्ही सी बेटी टुनटुनी को गले से लगाकर रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब टोनी चिड़िया के घर का सारा राशन खत्म हो गया था और घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। मुझे अब कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। अगर मैंने कोई काम नहीं ढूंढा तो मेरी बेटी भूख से मर जाएगी। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर काम की तलाश में निकल जाती है। 2-3 जगह पर पूछने पे भी उसे काम नहीं मिलता। कुछ दूर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। वह घर का दरवाजा ठकठकाती है। अंदर से सुंदरी नाम की एक कौवी निकलती है। अरे क्या बात है, कौन है तू और क्यों मेरा दरवाजा ठकठका रही है? क्या चाहिए तुझे? बहन, मेरी बच्ची सुबह से भूखी है। अगर तुम्हारे घर में कोई काम मिल जाता तो बहन, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। बस बदले में मुझे कुछ अनाज दे दिया करना। अरे नहीं नहीं, मेरे घर में तेरे लायक कोई काम नहीं है, तू जा यहाँ से। बहन, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ बहन, मुझे कोई काम दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, तू मेरे घर पे कल से काम करने आ जाना और ले अनाज के ये कुछ दाने हैं, अपनी बच्ची को खिला दे। कल से टाइम से आ जाना, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। ठीक है बहन, मैं टाइम से आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अब टोनी चिड़िया रोजाना सुंदरी कौवी के घर में ईमानदारी से काम किया करती और सुंदरी कौवी काम के बदले उसे अनाज के कुछ दाने दिया करती, जिससे वह अपनी बेटी टुनटुनी का भरण पोषण किया करती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो गई थी। एक दिन वह अपनी दोस्त मुनमुन चिड़िया के साथ खेल रही थी। तब मुनमुन चिड़िया उसे अपने जूते दिखाते हुए बोलती है, टुनटुनी, ये देख, ये अब्बू ने मुझे दिए हैं और पता है उन्होंने मुझे बोला है कि ईद पर वे मुझे इससे भी सुंदर जूते खरीद के देंगे। तभी वहाँ सुंदरी कौवी की बेटी फूल कुमारी आ जाती है। अरे इस गरीब से तू क्या पूछ रही है? इस गरीब के पास उतने पैसे नहीं है कि ये जूते पहन सके। हाँ, तू मुझसे पूछ, मेरे पास तो इससे भी सुंदर सुंदर जूते हैं। हाँ। फूल कुमारी, तुम ज्यादा मत बोलो। इस बार मुझे अम्मी ने बोला है कि इस ईद पर वे मुझे एक जूती जरूर खरीद के देंगी और तुम देखना, तुम्हारी जूती से मेरी जूती बहुत सुंदर होगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल होकर वापस घर आ जाती और अपनी अम्मी टूनी चिड़िया से बोलती है, अम्मी, मुझे आप इस बार ईद पर जूते ही दोगी। अम्मी, मेरे सारे दोस्तों के पास जूते हैं और वे मेरा मजाक उड़ाती हैं कि मेरी अम्मी गरीब है और वे मुझे जूते कभी नहीं देगी। अम्मी, मुझे आप इस बार ईद पर जूते दोगी ना? अरे टुनटुनी बेटा, तो उन लोगों की बात क्यों सुनती है? मैं हूँ ना, मैंने बोला है ना तुझे कि मैं जूते दूंगी, तो इस बार मैं तुझे ईद पर जूते जरूर दूंगी बिटिया। टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से जूती देने का वादा तो कर लिया, पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह टूनी चिड़िया के लिए जूते खरीद सके। इसलिए वह अब बहुत परेशान रहा करती। एक दिन वह सुंदरी कौवी के पास जाती है और उससे बोलती है, सुंदरी बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती। अरे अरे टूनी, क्यों नहीं, तू इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रही है। रुक, मैं अभी कुछ पैसे लेकर आई। सुंदरी कौवी कुछ पैसे लाकर टूनी चिड़िया को दे देती है। पैसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उसके बाद वह अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के लिए जूते लाने चली जाती है। भैया, ये जूते कितने के दिए? ये जूते ये 2000 के हैं। ठीक है भैया, ये लो पैसे और आप मुझे ये जूते दे दो। दुकानदार उसे जूते दे देता है। टूनी चिड़िया खुशी खुशी जूते लेकर वापस घर आने लगती है। तभी रास्ते में तेज तूफान के साथ बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया जब वापस घर आती है तो देखती है कि एक जहरीला सांप उसकी बच्ची टुनटुनी की ओर बढ़े जा रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों के बीच आ जाती है और वह जहरीला सांप टूनी चिड़िया को डसकर वहाँ से भाग जाता है। सांप के काटते ही टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ, माँ उठो ना, माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो ना। अपनी माँ की यह हालत देख टुनटुनी चिड़िया अपनी परुशन बबली कबूतरी के पास मदद मांगने के लिए जाती है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, काकी, बबली काकी, दरवाजा खोलो ना, देखो ना मेरी माँ को क्या हो गया है। काकी, काकी
बबली कबूतरी एक बहुत ही निर्दयी चिड़िया थी। टुनटुनी के इतना चिल्लाने पर भी वह दरवाजा नहीं खोलती है। हार पछताकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ जागो ना, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ जागो ना माँ। तभी टुनटुनी को एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक घर दिखता है। वह घर का दरवाजा ठकठकाती है। अंदर से एक सपेरा बाहर निकलता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे बेटी, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ बिटिया, अंदर आओ। नहीं बाबा, मुझे अंदर नहीं आना। बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना बाबा। बाबा मेरी माँ को देखो ना, क्या हो गया है बाबा, वो उठ नहीं रही है। बाबा कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, आप मेरी मदद करो ना बाबा। अरे बिटिया, चल चल, तेरा घर कहाँ है? चल मुझे अपनी माँ के पास लेकर चल, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वह सपेरा बिना कुछ सोचे समझे टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है और टुनी चिड़िया को देखता है, वह समझ जाता है कि उसे एक जहरीले सांप ने काटा है। वह अपने झोले से एक जड़ी बूटी निकालता है और उसे टुनी चिड़िया के घाव पर लगा देता है। सुबह तक टुनी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे बिटिया देख, तेरी माँ अब ठीक हो गई। अब अपनी माँ का ध्यान रखना। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर बाबा मेरे पास आपको देने के लिए इस जूते के अलावा कुछ भी नहीं है। बाबा आप इसे रख लो। अरे बिटिया, तू तो बहुत समझदार है, पर बिटिया ये जूते तो नए लग रहे हैं। शायद तेरी माँ ने इसे तेरे लिए ईद में पहनने के लिए लाए होंगे। बिटिया तू ही इसे रख और ईद में तू इसे जरूर पहनना। अब मैं चलता हूँ बिटिया। इतना बोलकर वह सपेरा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद टुनी चिड़िया को होश आता है। तब टुनटुनी उससे लिपट कर रोने लग जाती है और उससे बोलती है, अम्मी अम्मी तुझे होश आ गया, अम्मी तू ठीक हो गई, अम्मी मेरी प्यारी अम्मी। अगले दिन ईद पर टुनटुनी चिड़िया उन जूतों को पहनती है और खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ ईद मनाती है।